सभी को प्रेम नमन और दीपावली के इस शुभ दिन की बहुत-बहुत हार्दिक मुबारकबाद हो। इस शुभ दिन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। ये कितना महान दिन होता है। आज तक आपने जो भी समझा है और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको अलग लगेगा। ज़रा ध्यान से इस बात को सुनेंगे। दीपावली क्या है? दीपावली का क्या मीनिंग है? अर्थ क्या है इसका? भौतिक रूप से आप जो जो आप परिभाषाएँ जानते हैं कि किस तरीके से भगवान राम का आगमन हुआ, अयोध्या वापसी हुई। ये महत्व लगभग सभी जानते हैं, एक पार्ट ये होता है। इसी तरह से अन्य जो मान्यताएँ हैं, उनके साथ जुड़ी हुई, उनके से भी आप में से बहुत से लोग परिचित हैं। जैसे अभी हमने कल जो मनाया वो नरक चतुर्दशी का दिन था। ये 5 जो दिनों का जो कॉम्बिनेशन है, 5 त्योहारों का जो ये कॉम्बिनेशन है, तो उसका आज ये 3rd डे है, यानी कि आज तीसरा दिन है। इसके बाद अभी 2 दिन और पेंडिंग है, यानी ये जो सेलिब्रेशन है, जो त्योहार है, ये क्या होता है? ज़रा एक बार पूरी विस्तार से इसको समझेंगे। ये जो त्योहार है, दीपावली, एक तो महत्व यही है कि दिए का जलना और दिए के जलने से दिए की पंक्तियों का होना, दियों की जो लड़ियाँ हैं, उसको हम दीपावली कहते हैं। ये इसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉस्मिक घटना इस दिन घटती है। वो कॉस्मिक घटना क्या है? वो कॉस्मिक घटना है एनर्जीज़ का कॉम्बिनेशन। वैसे तो इस दिन वैसे तो इस दिन जो है, आप सभी जानते हैं कि अमावस्या का दिन होता है और अमावस्या का दिन आम तौर पे बहुत अच्छा नहीं गिना जाता। यानी कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अमावस्या का दिन बहुत पॉजिटिव नहीं गिना जाता। लेकिन इस विशेष दिन में ऐसा क्या है जिसमें अमावस्या को हमारे हिंदू फिलॉसफी का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है? क्यों? इस दिन एक विशेष बात होती है और वो घटना जो है, वो है कि ये तुला राशि का अमावस्या है। तुला राशि, आश्विन मास की तुला राशि की अमावस्या है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक विशेष घटना, ब्रह्मांड की एनर्जी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है। तुला राशि आप सभी जानते हैं, तुला राशि। तुला का मतलब होता है एक अ, तकड़ी जिसको तोलते हैं, जिस पे हम तोलते हैं, सामान तोला जाता है, उसे तुला बोलते हैं। तो हिंदी में हम लोग, पंजाबी में इसे तकड़ी बोलते हैं, हिंदी में हम तुला बोलते हैं। तो ये जो तुला है, ये तुला एक राशि है। तो ये तुला राशि में जब ये बैलेंस बनता है, यानी तुला राशि के अंदर जब ये अमावस्या का दिन आता है, अमावस्या की रात आती है, इस दिन कुछ एक विशेष घटना घटती है और उसमें भी एक विशेष होता है, स्वाति नक्षत्र होता है आज के दिन। स्वाति नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा बैलेंस होते हैं। सूर्य चंद्रमा का जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होता है। यानी कि इसी दिन अगर हम पुरानी बात करें, तो समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन में ये किया गया था कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मंथन किया था, जिसमें से आज के दिन महालक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? देवता यानी पॉजिटिव एनर्जी, असुर यानी नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। उस समय यूनिवर्स में हो रहा होता है और सेम घटना हमारे हमारे शरीर में भी घटित होती है। तो एक तो महत्व ये है कि उस दिन मैं जो जो बैलेंस बनता है भीतर, इस बैलेंस को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इस बैलेंस के द्वारा अपने जीवन की समस्त ऊर्जा को बैलेंस किया जा सकता है। तो आज का जो समय है, आज का जो दिन है, ये बैलेंस बनाने का दिन है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में होती है। तो इस दिन का अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए, तो आपके भीतर की पूरी ऊर्जा को बैलेंस किया जा सकता है
और इस बैलेंस के द्वारा मैनिफेस्ट की जा सकती हैं चीजें। मैनिफेस्ट का मतलब समझते हैं, यानी प्रकट की जा सकती हैं। लक्ष्य, लक्ष्मी शब्द का अर्थ भी आप सभी जानते हैं। लक्ष्मी शब्द जो बना है वो लक्ष्य धातु से बना है। लक्ष्य मतलब क्या होता है? टारगेट। लक्ष्मी हम धन को मानते हैं, लक्ष्य यानी टारगेट। तो टारगेट क्या? जीवन का लक्ष्य क्या? वो लक्ष्य साधने का आज का दिन बड़ा कीमती है। आमतौर पे हम सभी अपने कर्मों से बंधे रहते हैं, लेकिन आज के दिन, आज के दिन विशेष रूप से हमें मुक्ति दी जाती है। स्वाति नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र जब आता है, वैसे तो हर महीने आता है, लेकिन आज के दिन जब ये आता है, तुला राशि के अंदर स्वाति नक्षत्र जब आता है, तब एक बहुत विशेष घटना क्या होती है? उस दिन जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें, उस मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बिल्कुल पीक पर होती है, यानी माँ लक्ष्मी का प्रागट्य होता है। अब इसको इसको अपने ढंग से समझना जरा। किसी भी ढंग से, मैं संसारी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी हर बात अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगी। इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि इस समय आप जो भी लक्ष्य रखना चाहें, आप चाहें कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, देन दिस इज द डे। इस दिन आप अपनी विश को रख सकते हैं। यूनिवर्स इस दिन पूरी तरह बैलेंस्ड है। यूनिवर्स में एक ऐसी घटना घटी है जिसके द्वारा यूनिवर्स पूरी तरह बैलेंस है और आपकी बात को सुनने के लिए पूरा तैयार है। तो ये बात बेहतरीन ढंग से कहें। अगर पैसा चाहिए तो भी कहें, यही दिन है, यही दिन है। लिख कर अपने लक्ष्य बनाएं। 5 मुख्य लक्ष्य कहे जाते हैं, 4 मुख्य लक्ष्य हमारे उसमें, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 बातें हमारे शास्त्रों के हिसाब से की जाती है। अर्थ यानी धन जरूरी है, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, मैं उसी बात को सिर्फ आपके सामने पहुंचा रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें एक इंसान को प्राप्य होती हैं, प्राप्त करनी चाहिए। पैसा, पैसे से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं, सुख चाहिए, वो भी मैंडेटरी है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के आप अपने जीवन लक्ष्य को तक पहुँचने में बहुत मुश्किल आएगी। माना कि हमारा जीवन लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है, माना कि हमने अपने जीवन में आत्मा का ज्ञान पाना है, इस मृत्यु लोक से छूटना है, अंततः मुक्ति की राह पर चलना है, पर बिना पैसे के संभव नहीं है। पैसा एक ऐसा पैसा एक ऐसा साधन है जो जैसे गाड़ी में पेट्रोल, जिस गाड़ी के द्वारा हमने हमने यात्रा करनी है, जिस गाड़ी में बैठकर, यानी जीवन रूपी इस गाड़ी में जो हमें अपने लक्ष्य की यात्रा करनी है, उस गाड़ी का जो पेट्रोल है वो पैसा है। इसलिए पैसा भी ज़रूरी है। तो वो एक विश है, होनी चाहिए। अर्थ, दूसरा है धर्म। धर्म में आती है आप अपना धर्म निभाने के लिए, आप अपना फर्ज पूरा करने के लिए क्या करें? जो भी आपका फर्ज पूरा करने में, अब जैसे उदाहरण के लिए आप एक गृहस्थी हैं, आप एक स्त्री हैं, तो आपके अपने फर्ज हैं। उस फर्ज को पूरा करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, उसके लिए हम ताकत माँगते हैं। आप एक माँ हैं, माँ का अपना एक फर्ज है, एक पिता हैं, पिता का अपना एक फर्ज है, आप एक बिज़नेसमैन हैं, उसका अपना एक फर्ज है। वो जो फर्ज निभाने की जो ताकत मिलती है, उसके लिए भी विश फुलफिलमेंट डालिए। कि मैं अपने फर्ज को, इस दुनिया के प्रति जो अपना फर्ज है, उसको बेहतरीन ढंग से निभा सकूं। दिस इज द डे। आज उस विश को यूनिवर्स के सामने रखने का खूबसूरत दिन है। रखिए, लिख लीजिए कि मैं क्या चाहूं, मेरे अंदर ऐसा क्या चेंज आए, मेरे अंदर ऐसा क्या बदलाव आए, मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन लेकर आऊं, जिससे यूनिवर्स में मैं मैं इस संसार में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं, मेरा जीवन खुशियों से भर सके और मैं इस संसार में अपने फर्ज बेहतरीन ढंग से निभा सकूं। ऐसा मैं क्या करूं? ये है इसका विशेष बात। इसको एक लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य आप कह सकते हैं, जैसे मेरी पर्सनैलिटी सुंदर हो जाए, मैं अंदरूनी रूप से भी सुंदर हो जाऊं, मेरे अंदर पेशेंस बढ़ जाए, मेरे अंदर आत्मज्ञान घटित हो जाए। ये है जीवन का लक्ष्य। धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तीसरा है कामनाओं की पूर्ति। कामनाएं, डिजायर्स, इंसान की डिजायर्स हैं, संसार में आए हैं, इच्छाएं चाहिए, इच्छाएं हैं, पूरी हो वो भी। कुछ बातें जो संसार के हिसाब से पूरी हो, वो भी आज के दिन फुलफिलमेंट करने का टाइम है। क्या हो, कैसा घटित हो, क्या चीजें हो आपके जीवन में, जो चाहिए आज के दिन मांगने का टाइम है। लिखें उनको, क्योंकि लिखे बिना आप कंफ्यूज रहेंगे और लोग मिनट मिनट में अपनी इच्छाएं बदल लेते हैं। डोंट डू दैट।
एक बड़ी इच्छा जो जीवन के रूप में चाहिए, वो क्या चाहिए? एक भी हो सकती है, 2-3 इच्छाएँ हो सकती हैं। माँगे, आज का समय है, दिन है माँगने का। और आज के टाइम मैंने कहा यूनिवर्स पूरा बैलेंस्ड है, तुला राशि में बैलेंस्ड है। तो आज के दिन मैनिफेस्टेशन का दिन है, लक्ष्य प्राप्ति का दिन है, लक्ष्मी आएगी। लक्ष्य, लक्ष्य से जुड़ी हुई है, तो लक्ष्य प्राप्त होंगे। और ये केवल आज-आज का दिन भी है, इसका मतलब ये जो पाँचों दिन है ना, ये पाँचों दिन, बाकी दिनों में भी इसकी ऊर्जा होती है। मतलब कल जो था और परसों जो था वो भी, और कल जो होगा टुमारो और उसके बाद भी जो दिन होगा, ये 5 दिनों का कॉम्बिनेशन है। आज उसका सेंट्रल डे है, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए मैनिफेस्टेशन का दिन है। बहुत ही पीक डे कहा जाता है, पावरफुल डे कहा जाता है इसको। तो इसका यूटिलाइज़ करना ढंग से, और कामनाओं के लिए अपनी जो भी इच्छा हो मन में कि ऐसा हो। अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो चाहिए, वो भी एक बेसिक नीड है। आपको एक मेडिटेशन के लिए हॉल चाहिए, रूम चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर प्लेस चाहिए, आपका काम अच्छे से सेटअप हो सके, शारीरिक बीमारियाँ तो वो दूर हो सके, मानसिक तकलीफ़ें हैं तो वो दूर हो सके। ये भी डिज़ायर्स हैं, ये भी इच्छाएँ हैं। डालिए, डालिए, और यही दिन है मोक्ष प्राप्ति का भी। ये भी एक इच्छा है, डालिए फाइनली। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आज ही के दिन भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यानी कि उन्होंने वो परम गंतव्य स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने उस परम ऊँचाई को, ज्ञान, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त किया था। उस परम लेवल को प्राप्त किया था। तो ये जो मोक्ष का जो दिन है, ये भी यही है। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों को एक साथ मैंने कहा। इसलिए कुछ लोग अर्थ के केवल पकड़ते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन होगा। केवल इतनी ही बात नहीं है, बात दूसरी भी है। लक्ष्य प्राप्त होंगे। दूसरा, धर्म जो चाहिए, जो धर्म को निभाने के लिए जो ताकत चाहिए, वो भी वो भी आज ही मिलती है। और कामनाओं की पूर्ति के लिए डिज़ायर्स, उनकी पूर्ति। अब डिज़ायर में क्या है? जैसे मैंने कहा सांसारिक डिज़ायर्स, ऐसी आध्यात्मिक डिज़ायर भी हो सकती है। क्यों ना हो? डिज़ायर करो कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो। मुक्ति उसके आगे की स्टेज है, लेकिन आत्मिक ज्ञान प्राप्त होना, वो भी एक इच्छा है, वो भी ज़रूर डालो। तो चारों इच्छाओं की पूर्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इसको अच्छे से मैंने बात को कह दिया है, समझा दिया, आप कोशिश करें। आज का जो दिन, आज को हम दोपहर को जो करेंगे, उसमें हम एक विशेष रूप से कनेक्ट करेंगे डिवाइन एनर्जी के साथ, और वो जो बैलेंस घटित हुआ है यूनिवर्स के अंदर, उस बैलेंस से खुद को कनेक्ट करेंगे उस एनर्जी से। क्योंकि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है, राइट? तो इसके लिए इसको अच्छे से समझ लें। आज ही का ये जो दिन है, इस समय आप जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और जो सेंट्रल चक्र है, हृदय चक्र, यहाँ पर महालक्ष्मी का वास कहा जाता है। अब ये बड़े कमाल की चीज़ है। हृदय चक्र के 3 चक्र ऊपर हैं और 3 चक्र नीचे हैं। यानी कि हृदय चक्र पर अगर हम ध्यान लगाएँ, तो आज के दिन बेस्ट बैलेंस बनाया जा सकता है। बैलेंस बनाने का सबसे बेहतरीन ये तरीका है अपने हृदय पर ध्यान लगाना। तो आज के दिन, अब केवल इसको धन प्राप्ति की बात मत सोचिएगा। माँ लक्ष्मी, जैसे मैंने कहा लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य, आप अपना कोई भी बड़ा लक्ष्य, आत्मज्ञान भी लक्ष्य है। किसने कहा आपको कि आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। आत्मज्ञान को ही लक्ष्य बनाइए, लेकिन बाकी चीज़ें भी बनाइए कि उस आत्मज्ञान को पाने के लिए मुझे और ज्ञान भी चाहिए। मेरे अंदर स्क्रिप्चर्स का ज्ञान भी आए, मैं संसारी फ़र्ज़ भी अच्छे से निभा सकूँ। मैं एक अगर पिता हूँ, तो पिता का फ़र्ज़, माता हूँ, तो माता का फ़र्ज़, भाई हूँ, तो उसका फ़र्ज़। ये वो अगले 2 दिन बाद जो जो भैया दूज आ रही है, उसका भी बेस यहीं से बनता है। एक बैलेंस क्रिएट होता है यूनिवर्स के अंदर। इस बैलेंस का विशेष, बहुत विशेष महत्व है। तो भगवान राम का आना, ऑफ कोर्स ये भी एक बड़ी महान ऐतिहासिक घटना भी है, और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ ये भी है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। राम यानी कौन? राम यानी रोम-रोम में जो रमी हुई वो जो परम चेतना है, वो राम। वो लौट कर आए, कहाँ आए? अयोध्या। अयोध्या, हमारा अंतरतम, हमारे अंतर्मानस, हमारा अंतर्हृदय, अयोध्या, उसमें भगवान का आगमन हो, तो वहां से दिवाली मनती है। इस बार विशेष रूप से
क्योंकि एक डिफिकल्ट टाइम हमने पास ऑन किया है, यानी कोरोना टाइम पीरियड। अब ये जो दिवाली आई है, ये दिवाली अपने अंदर अंतर चेतना को बढ़ाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है। इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पहली बात, मन में किसी तरह की नेगेटिविटी ना आने दें। दूसरी बात, लक्ष्य लिखें, अपने टारगेट्स लिखें। आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 7 तक लिख सकते हैं, लिख डालिए। लिखित में होगी बात तो पक्की होगी, नहीं तो आप बार-बार बदलते रहेंगे। लिखित में कि ये लक्ष्य चाहिए, क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए धन चाहिए, तो धन के लिए लिखिए। मान लीजिए आपको महीने का, मैं चाहता हूँ, मेरी 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 तरफ से सजेशन है कि आप अपना एक मंथली इनकम का टारगेट ज़रूर बनाएँ। लिखिए, मंथली इनकम की इतना पैसा मैनिफेस्ट हो, इतना पैसा आए, उसके लिए टारगेट लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। फ्लो बना रहना चाहिए ताकि मन से चिंता खत्म हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए। तो लिखिए ऐसा टारगेट। मान लीजिए अगर आपको महीने में 50,000 रुपए की ज़रूरत पड़ती है अपनी बेसिक चीज़ों के गुज़ारे के लिए, उसमें थोड़ा और ऐड करके लिखिए ताकि खुल के जी सकें। तंग होकर नहीं, दुखी होकर नहीं। अगर आपको 70,000 की ज़रूरत है, 1 लाख की ज़रूरत है, लिखिए। 1 लाख रुपए महीने का फ्लो बनना चाहिए। कब से? अगले 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। कल से नहीं हो जाएगा वो काम, उसको भी टाइम चाहिए, मैनिफेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए। तो लिखिए कि मुझे 1 महीने के अंदर-अंदर ये ची या 2 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में इतनी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। आज भी आप कुछ अगर कमाते ही होंगे, जितना भी आप कमाते हैं, अगले 6 महीने में अगर आप उसे डबल कमाने लगें, एक अच्छी चीज़ है ये। तो ऐसा लक्ष्य बनाकर लिखिए कि अगले 6 महीने में मैं अब से डबल कमा सकूँ। ये एक लक्ष्य हो सकता है आपके जीवन में। ऐसा ही अन्य लक्ष्य लिखिए। अच्छा, घर हो, कंफर्टेबल माहौल हो, मुझे गुरु की प्राप्ति हो जाए, ये आध्यात्मिक लक्ष्य भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगले साल भर में गुरु की प्राप्ति हो जाए, 3 महीने में हो जाए। लिखिए, लिखिए, रिटन में डालिए कि ये मुझे मेरा एक लक्ष्य है, जो यूनिवर्स को मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा हो। इसके साथ-साथ मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, क्यों ना हो? किसने रोका है? ज़रूर हो। ये गोल्डन चांस है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का भी एक लक्ष्य बनाइए और डालिए, एंड दिस इज़ द डे। आज के दिन यूनिवर्स सुन रहा है। विशेष रूप से बता दूँ, स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र के अंदर एक विशेष घटना क्या घटित होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रीवियस कर्मास, आपने पीछे जो कर्म किया, हम कहते हैं ना हम कर्मों से बंधे हुए हैं। जो प्रीवियस कर्म है, स्वांति का मतलब होता है एक नई शुरुआत। स्वांति, स्वांति सु किसी के आगे धातु लगा दो ना, सु का मतलब होता है बढ़ाना, सुगंधी, बढ़ी हुई गंध, बेटर गंध। तो सु मतलब एक नई शुरुआत, स्वांति का मतलब होता है एक नई शुरुआत। यानी एक नई शुरुआत की जा सकती है। पिछले कर्मों के बावजूद भी, अगर अब कहें कि भई पिछले कर्म मेरे थे ही नहीं, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है कर्म, लेकिन आज के दिन एक नई शुरुआत करने का यूनिवर्स एक चांस देता है आपको। तो पीछे जो नहीं हो पाया वो अब हो सकता है। इसलिए स्वाति नक्षत्र का विशेष महत्व है। वैसे भी स्वाति नक्षत्र में जो बबीहा होता है, पपीहा होता है, उसकी पुकार सुनी जाती है। इसके बारे में भी मैंने कई बार पहले बताया। अभी फ़िलहाल समय नहीं कि मैं विस्तार से वो व्याख्या करूँ, लेकिन आज जो समय है वो ये कि ये जो आज घटित हो रहा है, आज का दिन का विशेष महत्व है। इसको केवल बाहर की खरीदारी करने में या सिर्फ़ बाहरी बातें करने में या लोगों को मैसेजेस भेजने में टाइम मत वेस्ट कीजिए। ऑफ़ कोर्स ये भी एक वो भी एक अपॉर्च्युनिटी है, बट ये गोल्डन चांस है मेडिटेट करने का। ये गोल्डन चांस है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। तो ये भी एक बड़ी बड़ी महान बात है और बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसको अलग-अलग तरीकों से किसी भी वे में मना सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ जो है वो है आध्यात्मिक रूप से चैतन्य होने का एक गोल्डन चांस। तो वेस्ट मत करना इस टाइम को व्यर्थ की बातों में नहीं, एक विशेष पर्पज़ के लिए। तो 3 बजे एनीवे हम आज इसके लिए सत्संग रहेगा। दूसरी बात, रात को भी हम बैठेंगे 10 बजे के करीब, 10 बजे का मैंने टाइम रखा है, तो 10 बजे भी यही लिंक रहेगा, आप बैठें और साथ में मेडिटेशन करें। में जिनको मैनिफेस्ट करना है वो अपने विशेज़ को लिख कर लेकर आएँ, उसको हम एक दिए के नीचे रख के और फिर वहाँ से मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जनरेट करेंगे विद ए मंत्रा। एक मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र के द्वारा वो एनर्जी मैनिफेस्ट होने में मदद मिलेगी। तो ये गोल्डन चांस है, इसलिए इसको हम पूरा पूरा यूटिलाइज़ करेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से हम बेहतरीन ढंग से दीपावली का ये त्योहार मनाएँ
और जो जीवन में थोड़ी बहुत मायूसी छाई है कोरोना की वजह से, चीज़ों के पॉजिटिव ना होने की वजह से, ये चांस है चीज़ों को सुधारने का। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। जो लोग साथ लगे हुए हैं, उन सब के लिए आप सभी को दीपावली के इस शुभ दिन की बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।